दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों जैसे कि हम लास्ट कुछ टाइम से कॉर्पोरेट और टैक्सेशंस के एमसीक्यू सॉल्यूशन कर रहे थे, इस टाइम पे मैं कॉस्ट अकाउंट ले रही हूँ। कॉस्ट अकाउंट्स के हम लोग कुछ सम्स करेंगे जो कि एमसीक्यूज पार्ट है। दोस्तों यहाँ पे पूरा वीडियो मैं साथ में नहीं बना सकती, यानी सारे चैप्टर्स में साथ में नहीं बना सकती, इसके लिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज के इस पार्ट में मैं आपको मटेरियल अकाउंट 1, मटेरियल अकाउंट 2 और डायरेक्ट लेबर इनके एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम अकाउंट ओवरहेड और यूनिट कॉस्टिंग के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी चलेगी क्योंकि हर चीज़ हम लोग को काफ़ी डीप में जाके एक्सप्लेन करना है, इसकी वजह से थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके साथ यहाँ पे अभी मैं जो चैप्टर्स ले रही हूँ, यानी मटेरियल अकाउंट 1, मटेरियल अकाउंट 2 और डायरेक्ट लेबर, ये तीनों चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसकी वजह से आपको फॉर्मूला याद होना काफ़ी ज़रूरी है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वो फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपके पेज के ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज के बेस पे ही हमारा सारा सोल्यूशन होगा, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते फर्स्ट पार्ट पे। हम लोग का फर्स्ट पार्ट जो है मटेरियल अकाउंट 1 है। दोस्तों जैसे कि मैं हर वीडियोस में सिर्फ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करती हूँ, थियोरी पार्ट नहीं करवाती। इस चैप्टर्स में भी मैं वही कर रही हूँ, जो सॉल्यूशंस पार्ट है मैं सिर्फ उसका सॉल्यूशंस कर रही हूँ, बाकी थियोरी पार्ट आपको याद करके ही लिखना है, इसकी वजह से मैं थियोरी पार्ट नहीं करवा रही। तो हम लोग का डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 10 है मटेरियल अकाउंट 1 का। ओपनिंग स्टॉक इज ₹40,000, परचेज इज 1,30,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000। कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर। तो हम लोग का स्टॉक टर्नओवर रेट का फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉक टर्नओवर रेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सम हम लोग की इसी फॉर्मूला के बेस्ड पे है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो हम लोग की टेक्स्ट बुक में ओपनिंग स्टॉक कितना दे दिया है? 40,000, परचेज हम लोग का था 1,30,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का था 20,000। तो हम इसको कर देंगे 40,000 प्लस 1,30,000 माइनस 20,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का आ गया 1,50,000। देन हम एवरेज स्टॉक निकालेंगे। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग का कितना दिया है? 40 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 60,000 डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हम लोग का एवरेज स्टॉक आ गया 30,000। अब इसको हम पुटअप कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 1,50,000 एंड एवरेज स्टॉक था 30,000। 1,50,000 डिवाइड बाय 30,000, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 5 टाइम्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में भी सेम चीज़ हम लोग को फाइंड करनी है। द फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अनिकिता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओपनिंग स्टॉक इज ₹50,000, परचेज इज 1,62,500 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 25,000। व्हाट वुड बी द मटेरियल टर्नओवर? तो हम लोग का सेम फॉर्मूला जाएगा। मटेरियल टर्नओवर स्टॉक टर्नओवर दोनों दोस्तों सेम ही है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। मटेरियल टर्नओवर का फॉर्मूला भी हमारा वही हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 50,000, परचेज हम लोग का था 1,62,500 एंड क्लोजिंग स्टॉक था 25,000। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर देंगे। 50 1,62,500 माइनस 25,000, तो 1,87,500 हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। देन हम एवरेज स्टॉक निकाल देंगे, जैसे कि हमारा फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। 50,000 प्लस 25,000 डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हमारा एवरेज स्टॉक आ गया 37,500। अब इसको हम पुटअप कर देंगे। 1,87,500 डिवाइड बाय 37,500, 1,87,500 डिवाइड बाय 37,500 कर दिया, तो इसका हमारा आंसर आ गया 5 टाइम्स, ओके। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 पे भी हम लोग को मटेरियल टर्नओवर रेट ही निकालने बोला है। इसमें क्वेश्चन दिया है, इफ़ ओपनिंग स्टॉक इज 10,000, परचेज इज 32,500, क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000, व्हाट वुड बी द मटेरियल टर्नओवर रेट? वापस हम वही करेंगे। मटेरियल टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में? 10,000 प्लस परचेज 32,500
माइनस क्लोजिंग 5000, 10,000 प्लस 32,500 माइनस 5,000 तो 37,500 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। देन हम एवरेज स्टॉक निकालेंगे। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। 10,000 प्लस 5,000 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 7,500 आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना आ गया 37,500 एंड एवरेज स्टॉक आ गया 7,500। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो गया 5 टाइम्स। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे भी जैसे कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम लोग को यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सम जो है वो स्टॉक टर्नओवर के रेशियो के हिसाब से ही निकालना है। तो अभी भी हम लोग फिलहाल वही कर रहे हैं। 15 पे भी हम लोग को स्टॉक टर्नओवर या मटेरियल टर्नओवर वही पूछा गया है, तो हम लोग वापस 15 पे वही क्वेश्चन के हिसाब से वही फॉर्मूला डालेंगे। स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना था 25,000, परचेस हम लोग का आया 81,250 माइनस 12,500 हमारा क्लोजिंग। 25,000 81,250 माइनस 12,500 तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 93,750। फिर उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। 25,000 प्लस 12,500 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा आया 18,750। अब इसको भी हम पुटअप कर देंगे 93,750 डिवाइड बाय 18,750। 93,750 डिवाइड बाय 18,750 किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 5 टाइम्स। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 पे भी हम लोग को वही क्वेश्चन दिया है। ओपनिंग स्टॉक इज 60,000, परचेज इज 4,40,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 1,00,000। स्टॉक टर्नओवर रेट विल बी, तो वापस हम लोग वो फॉर्मूला डाल रहे हैं। स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 60,000, परचेज हमारे पास है 4,40,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 1,00,000। ठीक है, तो हम लोग इसको पुटअप कर देंगे 60,000 प्लस 4,40,000 माइनस 1,00,000 तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 4,00,000। देन हम लोग निकालेंगे एवरेज स्टॉक, जैसे कि हमारा फॉर्मूला अभी तक चलता आ रहा है वही कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। 60,000 प्लस 1,00,000 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा एवरेज स्टॉक आ गया 80,000। देन हम इसको पुटअप कर देंगे 4,00,000 डिवाइड बाय 80,000। 4,00,000 डिवाइड बाय 80,000 किया तो हमारा इसका आंसर आ गया 5 टाइम्स। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग के सारे स्टॉक टर्नओवर के सम्स कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। 18 में बोला है इफ़ बाई मंथली कंजप्शन इन 500 यूनिट हाउ मैनी यूनिट शुड बी टेकन इन द फॉर्मूला ऑफ EOQ। दोस्तों बाई मंथली का मतलब क्या होता है, 2 मंथ जब साथ में लेते हैं उसको हम लोग बाई मंथली बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग एनुअल कंजप्शन में कितने मंथ रहते हैं 12, मतलब पूरे साल में हमारे 12 महीने रहते हैं, इसके लिए हम लोग उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। और बाई मंथली में हम लोग को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है 6 के साथ। ठीक है, क्योंकि 2-2 महीने साथ में 2-2 की जोड़ी रखनी है, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कर देंगे एनुअल कंजप्शन इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 500 इंटू 6 कर दिया तो हमारा कितना आ गया 3000 यूनिट्स, जो कि हम लोग जिसने EOQ में डाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग को बोले द फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अंकिता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेज 1,62,500 एंड क्लोजिंग स्टॉक 25,000। तो इसमें भी हम लोग को स्टॉक टर्नओवर निकालने बोला है। हम लोग यहाँ पे कर देंगे स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू हम लोग का ओपनिंग कितना दे दिया 50,000, परचेज 1,62,500 माइनस क्लोजिंग 25,000। इसको कैलकुलेट कर देंगे 50,000 1,62,500 माइनस 25,000 1,87,500 एंड देन हम निकालेंगे एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 50,000 प्लस 25,000 डिवाइड बाय 2। ठीक है,
50,000, 25,000 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो हमारा आंसर आया 37,500। अब हम इसको पुटअप कर देंगे 1,87,500 डिवाइड बाई 37,500। 1,87,500 डिवाइड बाई 37,500 किया तो हमारा आंसर क्या हो गया 5 टाइम्स। ओके, यहाँ पे ये 19 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, द फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 65,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 15,000, व्हाट वुड बी द मटेरियल टर्नओवर रेट। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर ही निकालने बोले, यानी मटेरियल टर्नओवर। तो मटेरियल टर्नओवर का फॉर्मूला डाल देंगे, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। दोस्तों जैसे मैंने पहले बोला, मटेरियल हो कि स्टॉक टर्नओवर हो, दोनों का फॉर्मूला सेम ही चलेगा, इसकी वजह से सेम ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देंगे हम लोग, 20,000 प्लस 65,000 माइनस 15,000, ठीक है। 20,000 प्लस 65,000 माइनस 15,000 तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 70,000। देन हम एवरेज स्टॉक निकाल देंगे, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 20,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाय 2। 20 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो हमारा आंसर 17,500 है। अब इसको हम पुटअप कर देंगे, 70,000 प्लस 17,500 डिवाइड बाई 17,500 किया तो हमारा आंसर कितना हो गया 4 टाइम। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे मटेरियल अकाउंट 1 के सारे सम सॉल्व हो गए। अब उसके बाद हम चलेंगे मटेरियल अकाउंट 2 पे। मटेरियल अकाउंट 2 पे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग के सोल्यूशन वाले नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन है उतने मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मटेरियल अकाउंट 2 ताकि आप भी क्लैरिफाई हो सके कि मैं कौन से चैप्टर्स के साथ करवा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपके हिसाब से मैंने पेज नंबर भी डाला है, पेज नंबर 150 हमारे BS शाखा ही है बुक का। अब उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को बोला है वेटेड एवरेज ऑफ ₹150 यूनिट इज़ ₹32, आउट ऑफ इट्स टोटल कॉस्ट 60 यूनिट इज़ ₹2100, व्हाट वुड बी द पर यूनिट ऑफ रिमेनिंग यूनिट। हम लोग के बाकी यूनिट का कितना कॉस्ट रहेगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट निकाल देंगे, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, पर यूनिट हम लोग का कितना था 150 इंटू 32, ठीक है। 150 मल्टीप्लाई बाई 32 कर दिया तो हमारा कितना आया 4800 हमारा कॉस्ट था। उसमें से हम लोग ने कितना पे किया 2100, तो वो रिमेनिंग करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। 4800 माइनस 2100 कर दिया तो बचा हमारा 2700, ठीक है। अब टोटल यूनिट हमारा कितना था 150 यूनिट था और उसमें से 60 हम लोग ने निकाल दिया, तो 150 में से 60 निकाल दोगे तो कितना बचेगा 90। दोनों को हम लोग को फिर करना है डिवाइड, मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय पर यूनिट, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना बचा था 2700 डिवाइड बाय 90, तो 2700 डिवाइड बाय 90 कर दिया तो 30 रुपीज़ हम लोग का आंसर हो गया, ओके। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 वाला भी हमारा सेम सोल्यूशन है। वेटेड एवरेज ऑफ 100 यूनिट इज़ 280, आउट ऑफ इट टोटल कॉस्ट ऑफ 40 यूनिट इज़ ₹10,000, व्हाट वुड बी द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग यूनिट, यानी बाकी यूनिट्स का कितना। तो हम लोग यहाँ पे वापस कर देंगे, कॉस्ट पर यूनिट इज़ इक्वल टू, पहले तो हम लोग का कितना यूनिट था 100 यूनिट इंटू 280, 100 मल्टीप्लाई बाई 280 किया तो हमारा आंसर आ गया 28,000। उसमें से 10,000 का हमारा कॉस्ट था वो माइनस कर देंगे, 10,000 बचा हमारा 18,000 कॉस्ट। और दूसरे साइड हम यूनिट के साथ करेंगे। यूनिट के लिए हम लोग के पास कितना यूनिट था 100 यूनिट, उसमें से बेचा कितना गया 40, यानी बचा 60। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला कर देंगे टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय पर यूनिट इज इक्वल टू 18,000 डिवाइड बाय 60। 18,000 डिवाइड बाय 60 कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 300। तो यहाँ पे हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल 2 जो है उसका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम लोग के ज़्यादा सम नहीं थे, इसकी वजह से जितने सम थे उतने मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रख दिए। अब चलेंगे डायरेक्ट लेबर पे। डायरेक्ट लेबर भी दोस्तों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है और सारे क्वेश्चंस मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि आपके फॉर्मूलाज काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और फॉर्मूला के बेस पे ही आपका सोल्यूशन रहेगा। इसके लिए डायरेक्ट लेबर सीखने के लिए आपको फॉर्मूलाज याद करना काफ़ी ज़रूरी है। विदाउट फॉर्मूला करने जाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा और आप अटकोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग शुरुआत करें डायरेक्ट लेबर। यहाँ पे मैं आपके लिए पेज नंबर भी लिख रही हूँ, पेज नंबर 210 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5
फिफ्थ में हम लोग को दिया है इन अ डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड टाइम अलाउ फॉर द जॉब इज़ 50 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब इज़ 40 आवर्स एंड वेज रेट इज़ 20 पर आवर। द अमाउंट ऑफ बोनस अंडर हेल्सले प्लान, हम लोग को हेल्सले प्लान के हिसाब से कितना बोनस देना है वो पुटअप करना है। तो वो बोनस का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, हमारा फॉर्मूला रहता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टार्टिंग में, हेल्सले प्लान इज इक्वल टू 50% और ब्रैकेट में हो जाएगा टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय रेट, यानी जितना टाइम सेव किया उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और उसका 50% कर दो। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 50 एक्चुअल टाइम था और उसने काम कंप्लीट किया 40 में 40 में, यानी वो कितना टाइम बचा रहा है 10 और उसका वेज रेट कितना था 20। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 50 डिवाइड बाय 100, टाइम सेव था 10 और वेज रेट था 20, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 100 और 200, ठीक है। तो 200 का 50% कर दिया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 100 और ये हमारा डायरेक्टली बोनस हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग को दिया है आसाराम कंप्लीट वर्क्स इन 8 आवर इंस्टेड ऑफ 10 आवर, लेबर रेट पर आवर इज ₹5, व्हाट विल अर्न एज पर द रोवन प्लान। हम लोग ये रोवन प्लान के हिसाब से इसका कितना आंसर होगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हमारा रोवन प्लान का फॉर्मूला क्या है, रोवन प्लान का स्टार्टिंग आप कर रहे हो इसकी वजह से मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप कर रही हूँ। फॉर्मूला हम लोग का रहेगा E इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय R प्लस W मल्टीप्लाई बाय TS अपॉन TA, ठीक है। तो ये हम लोग का T मल्टीप्लाई बाय R क्या रहता है, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट, W हमारा रहता है वेज, TS हमारा रहता है टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउ, ठीक है। तो अभी इस हिसाब से हम लोग सारा सोल्यूशन कर देंगे। सबसे पहले टाइम कितना लिया गया है, यहाँ पे हम लोग का टाइम लिया है 8, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 8 मल्टीप्लाई बाय रेट हम लोग का कितना था, रेट हम लोग का था 5, ठीक है। तो 8 5 हमारा कितना होता है 40 और वही हमारा क्या हो जाएगा वेज। आपको जितना ही आंसर आता है वही आपको वेज डालना है, मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव कितना घंटा उसने बचाया 2 घंटे डिवाइड बाय टाइम अलाउ 10, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे 2 डिवाइड बाय 20 कर दिया तो 0.2 आ गया और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8, तो 40 प्लस 8 इज इक्वल टू हमारा आंसर कितना हो जाएगा 48। तो इस तरीके से हमारा इसका सोल्यूशन सॉल्व हो गया। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th में दिया हुआ है इन अ डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड टाइम अलाउ फॉर अ जॉब इज़ 50 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब इज़ 40 आवर्स एंड द वेज रेट इज़ ₹30 पर आवर। द अमाउंट ऑफ बोनस अंडर हेल्सले प्लान। दोस्तों जैसे हम लोग ने 5th वाला सॉल्व किया वैसे ही वापस आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, आपको बोनस ही निकालना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे 50% ले लेंगे जैसे हमारा हमेशा प्लान के हिसाब से था। अब टाइम सेव कितना किया, टोटल 50 घंटे की जॉब थी वो 40 घंटे में कर रहा है, यानी टाइम कितना बच रहा है 10 इंटू रेट हम लोग का पर आवर था 30, तो 10 इंटू 30 कर दिया 300 आ गया, 300 का 50% कर दिया तो हमारा बोनस कितना हो गया 150। ओके, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग को दिए भावना कंप्लीट वर्क इन 8 आवर इंस्टेड ऑफ 10 आवर, लेबर रेट पर आवर इज ₹15, व्हाट शी विल अर्न एज अ रोवन प्लान। तो जैसे हम लोगों ने रोवन प्लान का फॉर्मूला किया वही हम यहाँ पे वापस फॉर्मूला डाल रहे हैं, E इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय R प्लस W मल्टीप्लाई बाय TS अपॉन TA, ठीक है। तो टाइम कितना लिया हुआ है उसने 8 घंटे का टाइम लिया था और उसका रेट कितना था 8 इंटू 15। पहले तो हमको ये निकालना है क्योंकि हमको वेज में वही अमाउंट रखना है, तो 8 इंटू 15 हम लोग का कितना हो गया 120 और वही चीज़ हम लोग 120 वेज में रख देंगे मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव। कितना टाइम सेव किया उसने 2 घंटे का और टाइम अलाउ कितना था 10, तो प्लस 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 120 तो हमारा आंसर आ गया 24। देन इसको प्लस कर देंगे तो हम लोग का टोटल आंसर आ गया 144 और यही हमारा MCQ का आंसर हो गया 144। ओके, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे हम लोग को बोला है स्टैंडर्ड टाइम इज़ 9 आवर, एक्चुअल टाइम टेकन इज़ 6 आवर एंड वेज रेट इज़ ₹2 पर आवर। For a job, material cost is 30,
वेजेस आर पेड एज पर रो 1 वेज प्लान एंड फैक्ट्री एक्सपांस अलोकेटेड 100% ऑफ वेजेस। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, रो 1 प्लान का मतलब अभी जो हम लोग फॉर्मूला जस्ट रिसेंट में करके आए वही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे पुटअप करना है। तो वही हम लोग यहाँ पे अभी पुटअप करेंगे। क्या फॉर्मूला था हम लोग का, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 15th वाला जो भी हम लोग ने अभी निकाला। यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला था T मल्टीप्लाई बाय R प्लस W। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे E इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय R प्लस W मल्टीप्लाई बाय TS अपॉन TA। ठीक है, तो जैसे हमारा फॉर्मूला है उस तरीके से हमने फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब T कितना टाइम टेकन किया हुआ है, उन्होंने 9 आवर लिया हुआ है और वेज रेट कितना था, सॉरी 6 आवर लिया हुआ है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा 12, और वो हम लोग किस में रखेंगे, वेज में, मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम बच रहा है तो 9 माइनस 6 कर देंगे तो कितना बचेगा 3 डिवाइड बाय 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। 3 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 4। देन हम इसको प्लस कर देंगे, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, वेज निकला। अब उसमें हम लोग कर देंगे, हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट निकालने बोला है। फैक्ट्री कॉस्ट के लिए हम लोग को मटेरियल दे दिया। मटेरियल फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या चीज़ आती है पहले मैं आपको वो बता रही हूँ। मटेरियल प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस, ये 3 चीज़ें आती है। ठीक है, तो हम लोग को मटेरियल कितना दे रही है, हमारे टेक्स्ट बुक में मटेरियल प्रोवाइड कर दिया था 30। वेज हम लोग को बोला रो 1 प्लान के हिसाब से निकालो, तो हमने निकाल दिया जो कि हम लोग का कितना आया था 16। ठीक है, और फैक्ट्री उन्होंने हम लोग को क्वेश्चन में बोला है वेजेस का 100% लेना है, तो 16 का 100% हम लोग कर देंगे तो 16 ही आना है। अब टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 16 इज इक्वल टू हमारा आंसर हो गया 62। ओके, ये हम लोग का यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट बोला है 17 पे हम लोग को क्वेश्चन दिया, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स फॉर अ जॉब इज 20 आवर, अ वर्कर इज पेड ₹15 पर आवर, द एक्चुअल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब इज 16, कैलकुलेट द टोटल वेज अकॉर्डिंग टू द वेज सिस्टम। हम लोग के वेज सिस्टम के हिसाब से हम लोग को निकालने बोला है। तो वेज सिस्टम का हमारा फॉर्मूला रहता है टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, अब ये टाइम टेकन क्या रहता है, तो जो पूरा टाइम है हम लोग का वो, तो पूरा टाइम कितना था 20 × 15, 20 × 15 कर दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 300, और बस सिंपली से इसका हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्टली चलेंगे 22 पे बोला है द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स फॉर अ जॉब इज 12 आवर, अ वर्कर इज पेड 25 पर आवर, द एक्चुअल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब इज 10 पर आवर, टोटल वेज पेएबल टू वर्कर अकॉर्डिंग टू द पीस वेज सिस्टम इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अब पीस वेज सिस्टम, सेम चीज़ जैसे टाइम वेज सिस्टम था वैसे ही नॉर्मल करोगे। यहाँ पे हम लोग का कितना वैल्यू था 12 आवर टाइम था और 25 रुपये हम लोग का पर रेट था, तो 12 × 25 कर दिया, हमारा आंसर हो गया 300, और यहाँ पे हमारा ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग को बोला है अ वर्कर इज अलाउड 8 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब ऑन टाइम वेज, ही कंप्लीटेड द जॉब इन 6 आवर ऑफ पीस वेज, his time wage is ₹4 per hour, material cost of product is 30 and factory overhead is recovered at 150 per portion of direct wages. फाइंड आउट फैक्ट्री कॉस्ट प्रोडक्ट अंडर द रो 1 प्लान। तो दोस्तों जैसे हम लोग ने 15th वाला सम किया वैसे ही यहाँ पे हम लोग को सारा सॉल्व करना है। सबसे पहले तो रो 1 प्लान का फॉर्मूला डालो, E इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय R प्लस W मल्टीप्लाई बाय TS अपॉन TA। ठीक है, उसने कितना टाइम लिया 6 घंटा, 6 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था 4, 6 4 ज़ा 24, और वही चीज़ हमको वेज में रखना है 24 मल्टीप्लाई बाय टाइम से कितना घंटे का काम था 8 घंटे का, और उसने कितने घंटे में किया है 6, यानी कितना बचा रहा है 2 डिवाइड बाय 8। ठीक है, 2 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 24 किया तो हमारा 6 आया, और 24 प्लस 6 कर दिया तो हमारा वेज आ गया 30। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट निकालने बोला। जैसे कि दोस्तों मैंने ऊपर बताया कि फैक्ट्री कॉस्ट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें रहती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंस, ये 3 चीज़ें रहती है। तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है, मटेरियल हम लोग को प्रोवाइड ही कर दिया था 30, डायरेक्ट वेजेस हम लोगों ने अभी निकाला 30, और फैक्ट्री के लिए उन्होंने बोला वेजेस का 150%, तो 30 का 150% कर दिया तो कितना आया 45।
इन सबको प्लस कर देंगे, हमारा टोटल आंसर हो गया 105। ओके, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26। 26 पे हम लोग को बोला है इन अ डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड टाइम अलाउ फॉर द जॉब इज़ 50 आवर्स, actual time taken to complete the job is 40 hours and the wage rate is ₹50 per hour. That amount of bonus under the Helsley plan premium, तो हम लोग को यहाँ पे जैसे सिर्फ बोनस निकाल रहे हैं वैसे हम लोग को बोनस निकालना है, और बोनस के लिए मैंने आपको बताई है क्या फॉर्मूला है, 50% मल्टीप्लाई बाय हम लोग का कितना अमाउंट था, हम लोग का टाइम सेव हो रहा था 10 और रेट कितना था 50, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ TS मल्टीप्लाई बाय R, 50 डिवाइड बाय 100, टाइम सेव था 10 और इंटू 50, ठीक है, 10 इंटू 50 कर दिया और इसका 50% निकाल दिया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 250, और ये हमारा बोनस हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 27 पे हम लोग को बोला है इन अ फैक्ट्री 4000 वर्कर्स आर वर्किंग in the beginning of the years and 5000 are working at the end of the year. 850 workers were relieved during the year, 900 workers were newly recruited, out of which 175 were recruited for the newly created post. फाइंड आउट द लेबर टर्नओवर रेट एज पर द जॉइंट मेथड। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने बोला है कि 850 पूरे के पूरे काम कर रहे हैं पूरे साल में, तो इसकी वजह से हमारा 850 नॉर्मल वर्कर हो गया और 900 नए वर्कर आ रहे हैं, लेकिन उसमें से 175 एक अलग पोस्ट के लिए, तो 900 में से 175 को हमको माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा कितना आ गया 725 वर्कर्स, ठीक है। 850 प्लस 725 कर देंगे तो कितना टोटल वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं 1575, ठीक है। अब उसमें हम लोग के टोटल वर्कर स्टार्टिंग में कितने बोले 4000 वर्कर स्टार्टिंग में थे और एंड में थे 5000, तो हम लोग को इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 4000 प्लस 5000 डिवाइड बाई 2, 4000 प्लस 5000 डिवाइड बाई 2 कर दिए तो एवरेज वर्कर हमारे कितने हो गए 4500, इसको डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 1575 डिवाइड बाई 4500 इंटू 100 कर दिया तो परसेंट कितना आ गया हमारा 35%, ओके। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग को बोला है ध्रुवीन कंप्लीट्स वर्क इन 8 आवर्स इंस्टेड ऑफ 10 आवर, लेबर रेट पर आवर इज ₹5, व्हाट विल बी अर्निंग एज पर द रोवन प्लान। हम लोग को रोवन प्लान वापस इस्तेमाल करना है। वापस मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, E इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय आर प्लस W मल्टीप्लाई बाय TS अपॉन TA, ठीक है। तो T हम लोग का कितना दिया हुआ है, टाइम टेकन हम लोग का दिया हुआ है 8 और रेट पर आर कितना बोला 5 प्लस W हम लोग का कितना आएगा 8 इंटू 5 कर देंगे तो 40, ठीक है। टाइम सेव कितना किया 2 और टाइम अलाउ कितना था 10, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 8 5 40 एंड इसको 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 40 कर दिया तो आया 8, हमारा टोटल आंसर कितना हो जाएगा 48, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अ वर्कर इज अलाउ 70 आवर्स फॉर अ जॉब, एक्चुअल टाइम टेकन इज 50 आवर्स, रेट पर आर इज ₹10, वेज एज पर हेल्सले प्लान। हम लोग को हेल्सले प्लान अभी यहाँ पे पुटअप करना है, तो हेल्सले प्लान के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो हमारा कितना टाइम टेकन की लिया उसने, एक्चुअल टाइम हम लोग का था 50 और उसका रेट कितना था 70, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 500। देन उसके अपोजिट साइड में हम लोग कर देंगे 50% ऑफ TS मल्टीप्लाई बाय R, जो हम लोग ऊपर बोनस का निकाल रहे थे उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे भी करना है। 50 डिवाइड बाय 100, टाइम सेव कितना किया 70 में से 50 चला गया तो दोस्तों कितना बचेगा 20 इंटू रेट हम लोग का कितना दिया हुआ है 10, 20 इंटू 10 कर दिया 200 आया और उसका 50% किया तो 100 आया, 500 प्लस 100 कर दिया तो हमारा टोटल 600 हम लोग का वेज निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 30, बेसिक सैलरी ऑफ द वर्कर इज 5000 एंड डियरनेस अलावेंस इज ₹3000 per month, employees contribution to employee state insurance is 2% of the basic salary plus DA, टोटल मंथली वेज रेट। हम लोग को यहाँ पे सिर्फ वेज रेट निकालने बोला है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम लोग के पास जो जो चीज़ें वो हम लोग डाल देंगे। हम लोग के पास सैलरी थी और डियरनेस अलावेंस था तो उन दोनों को डाल दिया, मतलब 5000 प्लस 3000 हमारा कितना हो जाएगा 8000
एंड देन हम लोग को बोला है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है वो 2% है, तो हम किसका 2% निकालेंगे, हमारा जो भी 8,000 आया उसका हम लोग 2% निकाल देंगे, तो ESI हमारा कितना हो जाएगा 160, ठीक है। और इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आ गया 8160 एंड देन हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा डायरेक्ट लेबर का सारा MCQs कंप्लीट हुआ। जैसे कि मैंने बताया था मैं 3 चैप्टर्स के जो MCQs है वो सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हुए। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा और आपको सारे कैलकुलेशन समझ आए होंगे। अगर समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और डियर मित्रों को जिस तरीके से अभी तक पसंद करते आ रहे हैं उसी तरीके से आगे भी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।